प्रेज़र और जी, तो जो आज आपके सामने जो वीडियो होंगी जी एक इब्रानी भाषा का नाज शब्द है। चलो मैं आपको नाज शब्द को समझाने के लिए कुछ बाइबल वर्षों के बीच में लेकर जाना चाहता हूँ। क्योंकि बाइबल कहती है ना कि भजन संहिता 46 की 4 आयत में लिखा, कहता एक नदी है जिसकी नहरों से कहता परमेश्वर का नगर अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान से आनंद होता है। बाइबल कहती है कि एक नहर है, मतलब कि कह सकते हैं कि एक इब्रानी भाषा का नहर है, जो ग्रीक में शब्द निकलता है पॉटोमोस। मतलब कि बाइबल कहती है कि एक ऐसी नहर है जहाँ पर परम प्रधान परमेश्वर का आनंद निकलता है। अब बाइबल कहती है कि परम प्रधान परमेश्वर, जब वाचा में संदूक को देखो तब पे देखूंगा उसमें 3 स्थान होते हैं, एक होता है पवित्र स्थान, एक होता है महापवित्र स्थान, एक होता है बाहरी स्थान। जी होता है राम मार्ग सच्चाई। यीशु ने बोला राम मार्ग सच्चाई जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पे ईमान लाएगा यदि वो मर भी जाए तो भी जीऊंगा। पर बाइबल कहती है कि जहाँ पर जो शब्द बरते गए है ना कि नदी का शब्द होता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि वो ही नहर शब्द बरता है, वो भी नहर शब्द ये हिंदी का शब्द नहीं, ये इब्रानी भाषा का शब्द है। जब हम जानते हैं ना जो यीशु मसीह, जब बाइबल कहती है कि फरीसी और यहूदियों को टीचिंग दे रहा था, उसने ये शब्द ऐड किए। चलो जानते हैं यूहन्ना 7:37-38-39 में लिखा, कहता परम के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, कहता यीशु खड़ा हुआ पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कहता अगर कोई प्यासा है, सोचो कि अगर आप प्यासे होंगे, अगर आप हीलिंग के प्यासे होंगे, अगर आप किसी टीचिंग के प्यासे होंगे, अगर बाइबल की नॉलेज का पवित्र आत्मा के प्यासे होंगे, अगर आप संसार के ऊपर विजय पाना चाहते इस चीज के प्यासे होंगे, स्वर्ग जाने के लिए प्यासे होंगे, यीशु ने यहाँ पर साफ बता दिया कि अंतिम दिन, बाइबल कहती है कि ये अंतिम दिन होता था फरीसी और यहूदियों को। लिखा है ना, कहता जो मुख्य दिन था खड़ा होकर कहता पुकारे कहा यदि कोई प्यासा तो मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बहेंगी। जो वही इब्रानी भाषा का नहर शब्द है जो यहाँ पर ऐड किया गया है। अगर आप इसको समझेंगे ना, जहाँ पर लिखा गया ना जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदी बहेंगी। सबसे अधिक बाइबल कहती है अपने मन की रक्षा करना। बाइबल कहती है जहां से जीवन जल के स्रोत निकलते हैं वो ही जीवन जल के स्रोत यहाँ पर ऐड किए गए। कहता उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था कि अब विश्वास करने पर, कहता क्योंकि आत्मा अभी तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अपनी महिमा में ना पहुंचा था। क्योंकि बाइबल कहती है ना जहाँ पर जो चीज बताई गई ये पवित्र आत्मा का साइन था। जब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाई गई, जब उसने बोला सब कुछ पूरा हुआ, तब बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा उठा लिया गया। तब बाइबल कहती है जीवन जल की नदियां भैया लोगों के हृदय में से, बॉडी में से, उनके हार्ट में से। चलो जाते हैं। बाइबल कहती है ये अब ये राजा का मन, बाइबल कहती है कि जो होता है ना परमेश्वर के हाथ में, नदियों के समान परमेश्वर के हाथ है, जिधर को चाहे उधर को मोड़ देता है, मोड़ जाता है। बाइबल कहती है राजा कौन है? बाइबल कहती है जो यीशु वो यहूदिया का राजा है, वो हमारा वीर राजा है, राजों का राजा, प्रभु प्रभु प्रकाशित वाक्य क्यों बोलती है। यहाँ पर जो राज्य शब्द लिखा गया है ना, जो पढ़ते हैं नीति वचन 21 का 1 आयत में लिखा, कहता राजा का मन नाड़ी को जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह जाता है उधर को मोड़ देता है। बाइबल कहती है कि राजा का मन है ना, मन वो यहोवा के हाथ में रहता है। बाइबल कहती है जिधर को चाहे उधर को मोड़ देता है। अगर आप समझेंगे कि प्रभु मेरे को आज हीलिंग ही चाहिए, मेरे को और किसी चीज के पीछे नहीं भागना, अगर आप कहेंगे पवित्र आत्मा चाहिए, मेरे को किसी चीज के पीछे नहीं भागना, बाइबल कहती है कि नाली के समान, जैसे नदी होती है ना, नदी जैसे वो मालिक होता है, जैसे चाहे उसको बंद लगा देता है, उसको तोड़ देता है, वह उसकी मर्जी होती है। इसलिए यहोवा ने बोला कि जो मनुष्यों का, जो राजा का, बड़े बड़े लोगों का मन मेरे हाथ में है, जिधर चाहे उधर को मोड़ देता है। जहाँ पर जो चीज लिखा गया है ना, कहना जिधर को चाहे उधर को मोड़ देता है। मोड़ने का मतलब होता है कि परमेश्वर अपना परमेश्वर को आप पुकारेंगे, जैसे यीशु ने बोला अगर कोई मेरे नाम पे विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में जीवन जल की नदियां उसके हृदय में से निकलेंगी, वो एक चंगाई की पवित्र आत्मा का साइन था, वो पवित्र आत्मा की बात कर रहा था। पर बहुत सारे क्रिश्चियनिटी लोग इस चीज को नहीं समझते। चलो चलते हैं, यही मैं आपको समझाऊंगा जी। जब आप सपन बोलते हैं तो किस चीज की वजह से होते हैं। भजन संहिता 1 उसकी 3 आयत में लिखा, वह उस वृक्ष के समान है, कहता जो बहती नालियों किनारे लगाया गया। अब बाइबल कहती है जो वृक्ष कौन सा है, जब वृक्ष भी मैं आपको बताऊंगा। बाइबल कहती है ना वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया। कहता वह अपनी शर्तों में कहता फलता है, कहता जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, कहता इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा सफल होता है। याद रखना है कि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब भी है ना शराब दिया था, पत्तों को दिया था। बाइबल कहती है क्योंकि उसके फल भी नहीं लगे थे, तो उसने जब शराब दी उसके पत्ते भी सूख गए थे। बाइबल कहती है जब आप है ना एक नदी के किनारे लगे होंगे, तो बाइबल कहती है आप जो भी कुछ करेंगे वो सफल हो जाएगा। जी सफल शब्द इब्रानी भाषा को वही सालियत शब्द आता है, जो जहां पर बाइबल कहती है कि जो डैम, जैसे डैम होता है ना, पानी तोड़कर बाहर आ जाता है, परमेश्वर कहते हैं ऐसे तुम होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर जीवन जल की नदियां होंगी। हालेलुया। चलो चलते हैं, मैं आपको समझाता हूं। जब हम स्वर्ग जाएंगे, हेवन में जाएंगे, तो बाइबल कहती है कि 12 दरवाजे, 12 गेट, 12 ही मोती होंगे, 12 चेलों प्रेरितों और जितने भी यीशु मसीह के चेले थे उनका नाम लिखा होगा। पर हम जो जाएंगे यहूदा के गोत्र से जाएंगे, ये याद रखना। जहाँ पर लिखा गया है ना, चलो चलते हैं प्रकाशित वाक्य उसकी 22 1 2 3 आयत में लिखा, कहता फिर उसने मुझे कहता बिलौर से कहता जलती हुई जीवन जल की नदी दिखाई, जीवन जल की नदी दिखाई। वही यीशु ने बोला अब
तू मेरे नाम पे विश्वास करेगा, जीवन जाने की नदी तुम्हारे हृदय से बह निकलेंगी। कहता लिखा बाइबल कहती जब यूहन्ना यीशु मसीह का जो प्रेरित था, बाइबल कहती वो दर्शन देख रहा था, वो सपना देख रहा था, फिर उसने मुझे बिलाव से कहना जलती हुई जीवन जाने की नदी दिखाई, कहता जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन में निकल कर कहता उस नगर के सड़क पर बीच बीच बहती थी। कहता नदी के इस पार उसके कहता पार जीवन का वृक्ष था, कहता जिसके 12 प्रकार फल लगते थे, कहता और हर महीने फलते थे। कहता उसके वृक्ष पत्ते कहता जाति जाति लोग जाते थे। बाइबल कहती है ना यहाँ पर उसके वृक्ष के पत्ते, बाइबल कहती जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। पर बाइबल में यहाँ पर साफ बताया गया था उस नगर के सड़क में बीचों बीच नदी के उस पार कहता जीवन का वृक्ष था। जी जीवन का वृक्ष वो ही है जहाँ से आदम और हव्वा को निकाला गया था। चलो हम स्टोरी भी तरफ जाते हैं। उत्पत्ति 3 उसकी 22 में लिखा, कहता फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान जानकर उसके समान हो जाएगा। कहता इसलिए अब ऐसा ना हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष को फल को तोड़े, कहता और खाए और सर्वदा के लिए जीवित रहे। अब बाइबल कहती है जो यीशु पे ईमान लाएगा वो वही जीवन के वृक्ष को खाएगा, जहाँ पर मौत नहीं है, दर्द नहीं है, मुसीबत नहीं है, जहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। पर बाइबल कहती है कि ये प्रॉमिस कब पूरा है? प्रकाशित वाक्य में यीशु ने खुद ये चीज लिखी है। चलो चलते हैं प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 7 आयत में लिखा, कहता जिसके कान है वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कहता जो चाह पाए उसके जीवन के पेड़ में कहता परमेश्वर के स्वर्ग लोक में जो फल खाने को दूंगा, हालेलुया, जहां से आदम और हव्वा को निकाला गया था। मेरे से तो प्रभु चाहते हैं कि आप वहां पर ही आओ, क्योंकि आदम जो था ना वो जब बुक ऑफ नूह बताती है कि जब वो आदम की वाटिका से निकल चुका था तो वो बहुत रोया था, बेहोश हो गया था, मर चुका था। परमेश्वर उसको फिर से जुड़ा। 5500 साल की भविष्यवाणी ठहराई गई थी, तब तक यीशु नहीं आ जाता तब तक तुमने यहाँ पर ऐसे ही मरना है, क्योंकि जो मतलब मौत है वो परमेश्वर की ओर से नहीं सी, जी एक कह सकते हैं इंसान ने खुद अपनाई है। इसलिए मेरे से जब आप यीशु मसीह के ईमान लाते हो तो बाइबल साफ बयान करती है तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। पर रुको, वो जीवन जल की नदी आपके लिए नहीं होगा, वो लोगों के लिए होगा। जैसे आप भर जाते हैं ना पवित्र आत्मा से, भरपूरी से भर जाते हो तो फिर आपका मन करता है मैं किसी को हीलिंग दूं, मैं किसी को टीचिंग दूं। ऐसे यीशु कहता है अगर तू मेरे पास आएगा तू प्यासा नहीं रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर यीशु मसीह के पास एक सामरी औरत थी, वो प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगा, कहता है सामरी औरत कहता मुझे पानी पिला दो। कि पुराने समय में एक कानून था कि सामरी और यहूदी एक साथ कोई लेन देन नहीं किया, क्योंकि सामरी लोगों ने अपना जो मंदिर था वो इबाल पर्वत नहीं निर्जन पर्वत पर बनाया था, पर इबाल पर्वत को श्राप देते थे। पर बाइबल कहती जो इबाल पर्वत वो तो तंबू का था वहां पर। तो जब आप पढ़ेंगे बाइबल कहती जब यीशु उसके पास आया तो उस सामरी औरत ने बोला ले प्रभु मेरा तुम्हारे साथ क्या है, तू जानता नहीं तू यहूदी और मैं सामरी। यीशु मसीह ने बोला अगर जो तेरे से पानी मांगता है तू उससे मांगती वो तुम्हें जीवन जल के स्रोते देता। तो वो बोलने लगी प्रभु जी मुझे को दो। प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त में जो जीवन जल की नदी उसको दिखाई, बाद में उसकी लाइफ में वो प्रॉपर्ली हीलिंग पा चुकी थी। बाइबल कहती है वो खुद उसकी सेवा करती थी। इसलिए जब जिदो आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागेंगे वो जीवन जल की नदी आपको देंगे यीशु मसीह के नाम में, ऐसा बाइबल भी कहती है। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद।